गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की थी। तो आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जिसमें मोमेंटम के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो उसी के ऊपर आज हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखिएगा, जिसमें चेंज इन मोमेंटम भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, फोर्स वगैरह भी फाइंड आउट करना होगा उसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि ए बॉडी ऑफ मास 25 kg, यानी एक बॉडी है और उसका मास दे रखा है हमें। तो मास दे रखा है 25 kg, ओके। इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं फॉर 5 सेकेंड, कितने टाइम के लिए अप्लाई करेंगे? 5 सेकेंड के लिए। विच चेंज इट्स वेलोसिटी टू 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 30 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करके फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचा देता है। कैलकुलेट मतलब फाइंड आउट कीजिए, यानी बॉडी आप लोगों के पास है ये, इनिशियली 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इंक्रीज होके बॉडी की 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कितने टाइम में? 5 सेकेंड टाइम में। बॉडी का मास कितना है? 25 ऑफ kg। क्या पूछा है सबसे पहले? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो। तो सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम पता होना चाहिए। वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फाइनल मोमेंटम जो बढ़ के ज़्यादा हो गया उसमें से इनिशियल मोमेंटम आप घटा दोगे। तो चेंज इन मोमेंटम को डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी को चेंज इन मोमेंटम से। फाइनल मोमेंटम मास और फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल मोमेंटम मास और इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो मास को हम निकाल लेते हैं, यहाँ हो गया v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू मास हमें गिवन है 25 kg और चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी है 30, कितना आएगा भाई? तो यहाँ अगर हम देखें तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 25 इंटू ये 10, तो 250, और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है भाई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आया 250 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी सेकेंड पार्ट में बोला जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी रेट निकालनी है, यानी टाइम के साथ मोमेंटम कैसे चेंज होता है। तो डेल पी बाई टी, तो ये है 250 और टाइम कितना दे दिया भाई? 5 सेकेंड। तो ये आ गया, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो गया भाई? 50। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में फोर्स होता है, यानी इसको आप फोर्स बोल सकते हो और फोर्स यूनिट होती है न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन आप लोगों को मिला है। अभी इसने और क्या पूछा है भाई? एक्सेलरेशन निकालो बॉडी की। तो एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल 40, इनिशियल 30 और टाइम 5। तो एक्सेलरेशन ए कितनी हो जाएगी भाई? 40 माइनस 30 बाई 5, तो 10/5, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसने कहा कि फोर्स, तो फोर्स तो ऑलरेडी हम निकाल भी चुके हैं, यहाँ से निकालोगे F इक्वल्स टू ma करके, तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो मास तो कितना है? 25 और एक्सेलरेशन 2, तो 50 न्यूटन। तो फोर्स आपको वही मिला जो यहाँ पर फाइंड आउट किया था, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम में फोर्स कहलाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए मास ऑफ m1, यानी दो बॉडी है, तो पहली बॉडी का मास m1 और इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है भाई? a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दूसरी बॉडी भी हमारे पास है, उसके बारे में बताया है कि एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5, a1 मान लो, ये a2 मान लो, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और मास m2 और इसके ऊपर फोर्स कितना लगाते हैं भाई हम, सेम फोर्स लगाते हैं उतना ही 10 न्यूटन। अब इसने क्या कहा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड टू बोथ द केसेज, यानी दोनों मास को हम कंबाइन कर देंगे m1 प्लस m2 और सेम फोर्स अप्लाई करेंगे यानी 10 न्यूटन, तो इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो पूछिए। तो भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालनी है तो टोटल फोर्स चाहिए और टोटल मास चाहिए, m1 और m2 चाहिए, m1 और m2 निकालेंगे हम यहाँ से। तो पहले केस के लिए देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भाई F किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है, तो m किसके बराबर होगा, F बाई a। तो m1 निकालेंगे तो F बाई a1, तो F 10 और a1 कितना है 2, तो कितना आ गया 5 kg। उसी प्रकार यहाँ से m2 निकालेंगे तो m2 किसके बराबर हो गया, F बाई a2, तो F 10 और a2 कितना है 2.5, तो ये कितना हो गया 4 kg। तो m1 और m2 निकाल दिया, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 4 यानी 9 kg। अब निकालेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन बाई इक्वल्स टू टोटल फोर्स बाई टोटल मास, टोटल फोर्स उतना ही लग रहा है 10 न्यूटन और टोटल मास है 9, तो लगभग 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग भी सोल्व कीजिए, आपकी बुक के अंदर है। तो फॉर आज के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।